अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमें टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे टाइप्स है वही डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स है वही डिस्कस के कितने सारे टाइप्स है यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाई होता है 6 टाइप्स में। मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम 6 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। पहला वाला टाइप जो है इसका वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा वाला टाइप जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा वाला जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा वाला जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिफ्थ वन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चंद टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इंशाअल्लाह ताला हम इसी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे एक एक करके इनको डिस्कस करने की इंशाअल्लाह ताला। चलो पहला हम ले लेते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कहते हैं और ये कौन कौन सा काम करता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ये कलेक्ट करता है जो इनपुट जॉब्स होते हैं, इनपुट जॉब्स को ये कलेक्ट करता है, इनपुट जॉब्स को ये कलेक्ट करता है, एक साथ जमा करता है और ये सिमिलर जॉब्स जो होते हैं उनका सेट एक बनाते हैं या जिसको हम ग्रुप कह सकते हैं, उनका एक अलग से एक ग्रुप बनाते हैं। फिर ग्रुप के हिसाब से, सेट के हिसाब से उनको प्रोसेस करते हैं, यूनिट के हिसाब से उनको प्रोसेस करते हैं। और जो आउटपुट होता है, आउटपुट बैच, वो इस्तेमाल होता है, रीयूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए। ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कलेक्ट जॉब्स होते हैं, एक साथ जॉब्स जितने सारे भी जॉब्स होते हैं कलेक्ट होते हैं, एक साथ होते हैं। फिर एक साथ उनको सिमिलर जो होते हैं एक किस्म की, लेट अस सपोज हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। अगर हम एडिशन वाले क्वेश्चन, एडिशन वाले जॉब्स एक साइड में उनका एक ग्रुप बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन वाले का एक ग्रुप बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा ग्रुप और डिवीजन का और एक ग्रुप बनाएंगे, उसको कहते हैं कि इनका एक ग्रुप बनाना है सिमिलर जॉब्स का जिनमें सिमिलर नीड्स होती हैं। जैसे कि एडिशन में सिर्फ एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन में डिवीजन करना है। फिर क्या होता है, ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पहले एक जॉब को, एक वाले ग्रुप को प्रोसेस करता है और फिर दूसरे ग्रुप को, फिर तीसरे ग्रुप को, इसी तरह जितने सारे भी ग्रुप्स होंगे उनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद जो आउटपुट का बैच हमें आता है, क्योंकि ये पूरे बैच का आउटपुट एक साथ आता है, उनको फिर रीयूज कैलकुलेशन के लिए करता है। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बहुत सारी जॉब्स होते हैं, एक साथ जॉब्स आते हैं सेम कंप्यूटर में। ये एग्जीक्यूशन को इंटरनली लीव करते हैं, छोड़ते हैं बीच में। सेवरल जॉब्स होते हैं एक साथ अवेलेबल, सेवरल जॉब्स होते हैं एक साथ अवेलेबल। ये क्या काम करता है, इंटर लीव करते हैं एग्जीक्यूशन, जो ये प्रोसेसिंग करते हैं उनको बीच में छोड़ देते हैं। मल्टीपल जॉब्स सेम कंप्यूटर के होते हैं। फिर क्या करता है, ये किसके लिए अवेलेबल होते हैं, प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि सीपीयू के लिए ये जॉब्स अवेलेबल होते हैं। फिर ये वाली प्रॉब्लम कैसे ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करता है,
ये यूटिलाइज करता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU यूटिलाइज होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन होता है, मगर ये अपने साथ इन्वॉल्व करता है मेन मेमोरी को भी ये इन्वॉल्व करता है। इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो CPU का टाइम होता है, जिसको हम क्लॉक टाइम कहते हैं, क्लॉक स्पीड भी कहते हैं, क्लॉक टाइम, ये बहुत सारे माइक्रो यूनिट्स में आता है। ये अपना टाइम शेयर करता है, ये अपना टाइम जो है पहले इसको सेट करता है कि किस हिसाब से किस जॉब में कितनी सारी सेकंड्स, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, पीको सेकंड्स, कितने सारे सेकंड्स दे देने हैं, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स काम करते हैं इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो क्या करता है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक जॉब के लिए, हर एक यूज़र के लिए अपना अपना टाइम लगाता है कि किस वाले जॉब में कितना सारा, ये अपना टाइम सेट करता है। टाइम, ये पहली बात यह है कि ये अपना टाइम सेट करता है कि जॉब किस यूज़र को कितना टाइम दे देना है। इसमें मनी यूज़र्स लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से या मुख्तलिफ़ लोकेशन से यूज़र लॉग इन करता है और अपने टाइम के लिए वेट करता है, अपने टाइम के लिए वेट करता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स होते हैं, इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो स्विचिंग टेक्निक होती है। स्विचिंग टेक्निक किसे कहते हैं कि एक जॉब का टाइम जब ख़त्म होता है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे जॉब के लिए दूसरे जॉब के लिए, दूसरे यूज़र के लिए अपना टाइम दे देता है। इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या ये पहले इसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, मल्टीपल यूज़र्स एक साथ लॉगिन करके जो फर्स्ट आए उसी को पहले टाइम मिलेगा, और उसके बाद जो दूसरा आता है उसी के हिसाब से, यानी कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी के हिसाब से टाइम। अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि इस CPU के टाइम सेटिंग के हिसाब से अगर जॉब में अगर जॉब कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होता है, अगर जॉब कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होता है, ये उसको लीव करता है और दोबारा जब उसकी बारी आती है तो उससे अपनी बारी पे उसको कंप्लीट करता है। इसको कहते हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को रन करता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स में इसको ये रन करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स में इसको रन करता है। मगर ये थ्रू ये रन होता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम्स जो या एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट होते हैं ये लिंक्ड होते हैं, ये एप्लीकेशन थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स, जैसे कि हाई स्पीड बसेस होते हैं, या टेलीफोन लाइन होता है, या फाइबर होता है, या माइक्रोवेव्स थ्रू ये कनेक्ट एक साथ होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दीज एप्लीकेशंस आर एग्जीक्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसेस यूज़ करके, मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसेस यूज़ करके बहुत सारे एप्लीकेशन और यूज़र को हैंडल एक साथ करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ हैंडल करता है साइमल्टेनियसली। क्या यूज़ करके? मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसेस यूज़ करके, ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके ये मल्टीपल एप्लीकेशंस को सर्व करता है या मल्टीपल यूज़र्स को एक साथ साइमल्टेनियसली सर्व करता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सपोर्ट करता है हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटिंग मशीन। इसमें मशीन भी, कंप्यूटर की मशीन जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और
ये जो कम्युनिकेशन लाइन है, कम्युनिकेशन मेथड है, कम्युनिकेशन मेथड भी इसका हाई लेवल कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिवाइसों को कंट्रोल करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसों को कंट्रोल करता है। किस वाले डिवाइस को? प्रिंटर्स को कनेक्ट ये कंट्रोल करता है। डिस्क ड्राइव्स को कनेक्ट ये कंट्रोल करता है। प्रिंटर्स को कैसे कनेक्ट करता है कि अगर इसके सर्वर में एक प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, पूरा का पूरा नेटवर्क उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या यहाँ सर्वर की मेमोरी हर कोई सिस्टम जो नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर है वो उसकी वो मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्लाउड मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। इनकी जो कम्युनिकेशन है, ये इजीली कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इजीली ईच अदर ये कम्युनिकेट करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से ये कम्युनिकेट करते हैं। ये इसका जो आर्किटेक्चरल मॉडल है वो सपोर्ट करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल वो एक्सेप्ट करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चरल मॉडल का इस्तेमाल करके ये नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है, इसमें ये और एक बात भी ज़रूरी है कि जिस हिसाब का ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसी हिसाब का हार्डवेयर होना ज़रूरी है। इसमें जो मॉडल आर्किटेक्चरल मॉडल इस्तेमाल होता है वो क्या है? क्लाइंट सर्वर और आर्किटेक्चरल मॉडल। और लास्ट वन इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तो हमने पढ़ा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या काम करता है? ये हर एक सिस्टम को, हर एक प्रोसेस के लिए इसके पास जो टाइम होता है उसी टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि टाइम उसके लिए दोबारा टाइम नहीं मिलता है, ये दोबारा टाइम प्रोवाइड नहीं करता। ये जो टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोसेस को एक टाइम देता है कि प्रोसेसर को टाइम देता है कि इसी टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये कंप्लीट इस टाइम में होती है। ये इजीली डिफाइन कर इजीली प्रोसेस करता है। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिक्स करते हैं। इसमें कंस्ट्रेंट जो हदबंदी लगी हुई होती हैं, जो हुदूद है, उन हुदूदों का इस्तेमाल करके ये इजीली इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है इसी टाइम में। कभी कभार ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये डेडलाइन ये मिस होती है। मिस होने का मतलब क्या है कि अगर इस टाइम में इसने ये काम अंजाम नहीं दी तो ये जो नेक्स्ट जॉब्स होते हैं इनके लिए परेशानियों का बायस बनता है। ये इनके लिए परेशानियों का बायस बनता है नेक्स्ट जॉब्स के लिए। ये टॉपिक था आज का अबाउट types of operating system, about types of operating system। तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट टॉपिक जो अल्लाह उस वक्त जहन में डालें उसी हिसाब का टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आएगा। अगर इस टॉपिक में कहीं भी किसी को भी कोई गलती महसूस हुई या गलती इसमें हो गई तो मेहरबानी करके कमेंट्स करिए, कमेंट्स में लिखिए कि इसमें ये गलती हो गई, तो ताकि आने वाली वीडियोस में वो उन गलतियों का लिहाज रखा जाए। बाकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।